चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां जो है इन महिला वोटरों को रिझाने के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आती है, अपनी बातें करती है, दावे करती है इनकी सुरक्षा को लेकर, इनके सशक्तिकरण को लेकर। लेकिन आधी आबादी कही जाने वाली ये महिलाएं अपने वोट को कीमत को किस तरह से समझती है, इनसे ही जानना चाहेंगे हम। आगर मालवा में है, जहां पर करीब 4.5 लाख कुल टोटल वोट है इस जिले में, 2 विधानसभा क्षेत्रों में, और 2.25 लाख वोटर कम से कम जो है महिलाओं के हैं। आप ये बताइए कि इतने चुनाव हुए, आप लोगों के नाम पे जो वोट मांगा गया, आप क्या समझती है कितनी कीमत आंकी गई आपके वोट की? वोट की कीमत तो हमारी कुछ भी नहीं। यहाँ पे जब चुनाव आते हैं ना, तो सभी हमारे पास आते हैं कि भाई हमारा ये आपका हम ये काम कर देंगे, आपका हम वो काम कर दें, पर बस चुनाव तक ही रहता, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये इसकी टंकी अभी कल मैंने 950 के लिए, अभी सब 450 की हो गई, पर हमको उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों, आपको क्यों नहीं मिल पा रहा गैस टंकी का लाभ? अब हम ऐलान तो हुआ है कि 450 रुपये में महिलाओं को मिलेगी। ऐलान ही हुआ है, पर हमको नहीं मिल पा रहा ना। ये सरकार की योजना, हमको लाडली बहना की योजना की कुछ भी नहीं मिल पा रहा। इतनी चुनाव हुए, महिलाओं के नाम पर अलग अलग योजनाएं बनती, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो वोट है बहुत कीमती है, उस वोट का बारे में आप लोगों का साथ बैठ के योजनाएं बनाई जानी चाहिए थी? वो कीमती जब वोट लेने आते हैं, हम बोला ना मैंने, जब तक कीमती है हमारा वोट, उसके बाद हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों मानती हैं आप? अब ऐसा तो क्या है, फायदा नहीं है ना हमको कुछ भी। भाई हम तो देखो राजनीति में कुछ जानती नहीं हूँ मैं तो, कि राजनीति क्या होती है। मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, ना तो कोई कांग्रेस से लेना देना है, ना भाजपा से लेना देना है, ना किसी से कुछ लेना देना है। आप बताइए कि जो महिलाओं के नाम पर योजनाएं बनती है, फ्री की योजनाएं भी बनती है, लाडली बहना भी बनी, गैस टंकी की बात हो रही है, कमलनाथ नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, तो कितना स्थान इन योजनाओं में महिलाओं को वास्तविक रूप से मिला है? वास्तविक रूप से महिलाओं के स्थान तो कहने को तो कुछ है मिला है, लेकिन एक्चुअली मिलता नहीं है। तो सभी को लाडली बहना तो नहीं है, भाई के लिए बहनें समान होनी चाहिए। कुछ एक ये कौन से नियम है कि बस जो इनकम टैक्स पेड है वो लाडली बहना नहीं आएगी। लाडली बहना मतलब भाइयों को, ये सब भाई को क्या रहता है कि ऐसा थोड़ी ना कि ये भाई मतलब बहन अपनी अच्छी कमाती है, इनका परिवार अच्छा है तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है। बहन समान होनी चाहिए भाई के लिए। अगर आप भाई बना रहे हो तो बहनों को समान रखो। तो आज वैसे भी महिलाओं के लिए सरकार इतनी मुफ्त की योजनाएं रेवड़ी में बांटती रहती है, वो भी चुनाव के टाइम पे सबको याद आती है। तो मुफ्त की जब योजनाएं बांटती है वो कहाँ से लाती है? हम इनकम टैक्स वालों से, हम इनकम टैक्स पेड जो हैं हमसे लेती है और हमें कुछ एक लोगों को बांट देती है, जिसमें लोग खुश। और एक्चुअली में है ना, हमारे लिए कुछ भी नहीं है ये। अब पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह के टाइम पे 5,000 करोड़ का जो ये था कर्ज था, और अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार जाने वाली या नहीं जाने वाली ये नहीं पता, लेकिन अब 3 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। ये कर्जा कहाँ से चुकाएगी? ये कर्जा हमसे ही लेगी और हमें महंगाई के रूप में भरना पड़ेगा इसे। अगर ऐसे ही मुफ्त की रेवड़ियाँ ये बांटती रही सरकारें तो वो दिन दूर नहीं है जब वहाँ अपने देश के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। और महिला सशक्तिकरण की बात अगर की जाए तो महिला सशक्तिकरण में हमारा मध्य प्रदेश रेप में नंबर 1 है, महिलाओं के आपराधिक रूप में नंबर 1 है। क्या है, कौन सी सशक्तिकरण है? आप बताइए कि जो किचन होता है बड़ा मुश्किल काम होता है उसको संभालना, उस बजट को कैसे मैनेज करती है राजनीति की इस ऊहापोह के बीच में? वो तो अब जैसे तैसे करते हैं सर, पर वो तो अब सभी के लिए बोला कि 450 में, पर हम लोगों को नहीं है। केवल जो गैस टंकी हम लोगों को तो वही 950 ने, वही 1150 में उसी में मतलब मिलती है। वो तो जो लाडली बहनें हैं जिनको 1000 के वो देते हैं ना, केवल उनके लिए है सर, ये सबके लिए नहीं है, पर ये सबके लिए लागू होने चाहिए। हर चीज़ तो महंगी है, राशन पूरा तो महंगा है, जहाँ जाओ गोल्ड देख लो आप, उसमें भी मतलब GST सभी कुछ तो है यूँ। और बस जो नेता भी आते हैं तो वादा करके चले जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं बहन जी ने दीदी, वो फिर बाद में फिर नहीं वही पहचानते नहीं है मतलब यूँ। रोजमर्रा की चीजें, किचन की बात करें हम, सब्जियों को, दाल को, आटे को आप किस तरह से मैनेज करती है? आप भी एक घरेलू महिला हैं। सभी महंगाई है, सब्जियों में इतनी महंगाई हो गई है, सब्जी भी महंगी है, किराना भी महंगा है, तो इनको सस्ता करना चाहिए ना। सभी महंगा है, सिलाई करते हैं तो उसमें भी कितनी महंगाई है, सारी चीज़ें महंगी आ गई है, सब सस्ती होना चाहिए। सभी महंगी है, कितनी महंगी। किधर से कुछ आवाज आ रही है? आप कुछ बोल रही थी। सर, जो सस्ती सब्जियां होती हैं तो हम खा लेते हैं। अभी भी बीच में 200 रुपए किलो टमाटर रहे 3 महीने तक, तो हम लोगों ने बिल्कुल देखे तक नहीं उनको। टमाटर आपने देखा भी नहीं किचन में, फिर किचन कैसे चलाया आपने? ऐसे ही
बस बिना टमाटर के फोटो देख के ही चला लेते थे सब। अच्छा, ये तो बड़ी मजेदार बात है। किचन की जो थाली है आप बगैर टमाटर के फोटो के साथ सजाए। आप क्या मानती है कि जो सिस्टम है उसमें शिक्षा पे अगर हम बात करें, सुरक्षा पे बात करें, कितना काम हुआ है प्रदेश के अंदर और कहाँ देखती हैं आप महिलाओं को? शिक्षा में आप पहले बात करें तो अभी जो पिछला सत्र गया है, पिछले सत्र में मैं खुद एक शिक्षिका हूँ। पिछले सत्र में 5th और 8th को बोर्ड किया। कब किया? अक्टूबर में बोर्ड करने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरा जो उनका जो प्रोफार्मा था पूरा चेंज कर दिया। उसमें ये किया उन्होंने कि लास्ट मोमेंट पे आके बच्चों को इतना कंफ्यूज कर लिया कि वो मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनको क्या करना है। उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारे बच्चों ने क्या है कि वो मतलब घर पे अंदर के अंदर घुट घुट के रहने लगे कि हम कैसे परीक्षा को फेस करेंगे। उसके बाद कुछ बच्चों ने रिजल्ट को सोच के मतलब एग्जाम देके आने के बाद रिजल्ट को सोचने में ही उन लोगों ने ये सोच लिया कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और ऐसा सोच के उन्होंने कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के साथ साथ सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ा, सरकार ने तो वो ही रिवॉल्यूशन करवा के और बाद में सारे बच्चों को पास कर दिया। तो भाई तुम्हें पास ही करना था तो तुमने पहले ऐसे बोर्ड किया ही क्यों? अगर बोर्ड करना था तो फिर आपको उस हिसाब से जैसे 10th की कॉपियां चेक होती है वैसे ही 5th 8th की भी होना चाहिए। हमारे स्कूल के बच्चे जो टॉप के थे उनको 20-20 नंबर आए हैं। 20-20 अंक आने के बाद उनके पेरेंट्स जो हैं वो हमसे सेटिस्फाई हैं क्या? वो उंगली उठाते हैं हमारे ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सरकार की करी हुई है, और इससे जो है माँ बाप फेस करते हैं। माँ बाप और टीचर दोनों फेस कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल है शिक्षा व्यवस्था। आप भी कुछ कह रही हैं? बेचारे मम्मी पापा गरीब है, हम तो हमारे पढ़ाने बच्चे को कमा के पढ़ाते हैं अच्छी तरह, कोचिंग की पढ़ाई की फीस भरते हैं। उसके बाद में रिजल्ट बच्चे याद करते, वो तो रिजल्ट पेपर में नहीं याद पाता है और दूसरा ही याद। फिर बच्चे कितने टेंशन में होते हैं। फिर बच्चे की पढ़ाई, यानी बच्चा कोई कमजोर है तो उसको ध्यान भी दे रहे सब कर, उसके बाद में पेपर यही है तो बच्चा कोई मुंह फांसी लगा के मर, इस कारण ही मर रहा है, सरकार के कारण मर रहा है। क्योंकि बच्चा कमजोर है तो उसको थोड़ा ये करो, आप पेपर थोड़ा देख के दीजिए। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत आप महसूस कर रही है? आप बड़ी बुजुर्ग हैं, काफी सारी बात आपने चुनाव में वोट डाला होगा, आपकी उम्र से लग रहा है। डालती हूँ। क्या नाम है आपका आंटी? कलावती यादव। कलावती, आप बताओ किस तरह से सोचती है? क्या आप लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ सोचा गया कभी? बुजुर्गों के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, यही सोचता है बस कि जैसे सब लोग तीरथ जाते हैं तो बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए नहीं लोगों को। और क्या आपको पेंशन वगैरह मिलता है? पेंशन वेंशन नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं करते, अपन तो घर का काम करते सर हैं। मिडिल क्लास फैमिली को कुछ नहीं मिलता कुछ है, नहीं मिलता। ना राशन मिले, ना पेंशन मिले, ना तीरथ की सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ मिले। हम लोगों को सिर्फ है ना महंगा ही मिलता। नहीं, जैसे नेता लोग हैं नहीं, ये अपने वाले को भेज देते हैं, कर देते हैं, दे देते हैं, सर ऐसा करते हैं ये। आपका क्या नाम है? उर्मिला शर्मा। उर्मिला जी, आप बताओ कि महिलाएं जो वोट डालने जाती है तो आप क्या परिवार की तरफ से कोई निर्देश होता है या खुद के डिसीजन पे वोट डालती हैं, या फिर आपको क्या चाहिए इस तरह की चुनावी परिदृश्य में महिलाओं का स्थान? और कहीं पूछ रहे हैं वोट आप अपनी मर्जी क्या से आप डालती हो क्या? हाँ, तो आप किस तरह से आप वोटिंग करती, क्या सोच? मर्जी से डालते हैं। मर्जी से वोटिंग करती। तो जो योजनाएं बनती है सरकार की तरफ से महिलाओं के नाम पे, क्या वो पर्याप्त है या उन पे और कोई काम करने की जरूरत है? सही नहीं, अभी तो लाडली लक्ष्मी योजना का मिल ही रहा है, पेंशन कितने मिल रहा है सामने से? बस लाडली बहना का आपको फायदा मिल रहा है, आप संतुष्ट है उससे? और भी कोई आप चाहती हैं कि किस तरह का कोई बदलाव की जरूरत है? टंकी सस्ती मिले। हाँ, टंकी सस्ती मिले। आप कुछ कहना? सब्जी बहुत महंगी है। हाँ। किराना महंगो है। ये 1000 रुपए मिलते थे, पर क्या हुआ, महीने के 3-4 हजार रुपए तो बिल ही आ जाते हैं। तो हाँ, एक महीना का 1000 रुपए आते हैं, नहीं 3-4 देते हैं, 5000 का बिल, 5000 का बिल देते हैं। तो क्या करे, क्या मतलब? कोई लाडली बहना हमारा को ही भरना है। महंगाई के समय कुछ नहीं मिल रहा लाभ, क्योंकि बिल इतना 5-5 हजार का बिल भरेंगे, 4-4 हजार का बिल भरेंगे तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या हमारा बच्चे को शौक पूरा नहीं होता है। बच्चे का हम चलते हुए देखते हैं कि चलो अब होएगा महंगाई भाड़ा, पर नहीं, खाली चुनाव के टाइम पे आपसे विनती कर करके कहेंगे और उसके बाद में कोई ये नहीं होएगा। आपका नाम क्या है? आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, यही महंगाई के बारे में कहना चाहते हैं कि कोई सस्ता हो तो हम भी आगे के बारे में सोचे, क्या तो कमाए नहीं, क्या खाए नहीं, क्या पढ़ाए नहीं। आप कुछ कहना चाह रही थी? महिलाओं में किस तरह की योजनाएं बनना चाहिए? दाल पाल का बहुत भाव बढ़ गया, तेल राशन सभी महंगे है, सभी महंगे, और गैस की टंकी भी महंगी है। सुनने में आ रहा है कि 450 में मिलेगी, पर हमें तो पता ही नहीं है कि 450 के कब आएंगे। हमें तो वही 950 में मिली है। और दाल का बहुत ज़्यादा ही भाव हो गया, सभी चीज़ का महंगा हो गया सभी।
आप जब वोट करने जाएंगी इस बार विधानसभा चुनाव में, पार्टी का नाम हमें भले ही ना बताएं, लेकिन आप क्या सोच के प्लान कर रही हैं कि इस बार किस तरह से वोट डालना चाहिए, कैसी योजनाएं आपके नाम पर बनना चाहिए महिलाओं के लिए? मैं तो वोट डालना मेरा अधिकार समझती हूँ, तो मैं वोट डाल देती हूँ और उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है। सब चीज़ें महंगी है, किचन में भी, और वोट डालना अपना अधिकार समझती हूँ, इसलिए वोट डालने चली जाती हूँ, क्योंकि एक ही वोट से हार जीत हो जाती है, इसलिए मैं अपना अधिकार समझ के डालती हूँ। ये सबसे बड़ी बात आपने आखिर में कही कि एक ही वोट से सबकी हार जीत हो जाती है, और एक बड़ा संदेश भी है हमारे मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए कि वो वोट करने जरूर जाए। इन महिलाओं की प्रतिक्रियाएं मिली जरूर है, कुछ नाराज है, कुछ संतुष्ट है, लेकिन अभी ज़रूरत इस बात की है कि इन महिलाओं के बारे में, इनके वोट के बारे में और अधिक सोचा जाए। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, NDTV।